वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में एक नया टॉपिक दिया है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन डिफाइंड रेशियो। डिफाइंड रेशियो का मीनिंग यहाँ हो गया, यहाँ दो तरह का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट। इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं। जिन लोग के पास न्यू बुक है लोग क्वेश्चन मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन लोग के पास नया बुक नहीं लोग देखिए, क्योंकि एसएमसी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रॉफिट आपको निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते फिर आप समझाते फिर बनाते हैं। देखिए सोनू विजय पार्टनर इन द फार्म, दे डिसॉल्व द फार्म ऑन 31/3/2016। ये पोजीशन दिया हुआ है, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। इस तरह के एसेट रियलाइज किया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ट्रेडिंग प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैसे बांटना है? 3:2:1 में, जबकि कैपिटल प्रॉफिट जो होगा उसको बांटना है कैपिटल रेशियो में। अब सवाल होता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट से कहाँ से निकालेगा? देखिए बिजनेस में दो तरह का कैपिटल इन्वेस्ट होता है, एक वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल आपको जितना फिक्स्ड एसेट से देखते हो वो आपको फिक्स्ड कैपिटल आता है, और ट्रेडिंग मतलब वर्किंग कैपिटल आपको करंट एसेट आता है। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये हो गया वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल के थ्रू जो प्रॉफिट आएगा उसको, या उसको एसेट के थ्रू जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमको बोर्ड मिटाना भी पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो देखिए इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी को बेस करके बनाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं करंट एसेट क्या क्या है। देखिए बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है। करंट एसेट मेरा ये तीन चीज़ है। करंट लाइबिलिटी में एक दिया है क्रेडिटर्स। तो देखिए करंट एसेट का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे स्टॉक है कितना हो गया 2000, फिर आ जाइए डेटर्स हो गया 2950, बैंक का तो होता नहीं है, रियलाइज सेम होता है, और क्रेडिटर्स कितना 664। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टॉक, आपका स्टॉक से कितना पैसा आ रहा है? स्टॉक आपको है 1850, ये हो गया रियलाइज्ड वैल्यू, इसको लिखिए रियलाइज्ड, ये लिखिए बुक वैल्यू, इस आपको आ रहा है 2000, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स देखिए कितना दिया है 3100, नया वैल्यू कितना हो गया 2950। तो आप चेंजेस ज़्यादा रखिए, ये 1850 से 2000 हुआ, मैंने 150 बढ़ा, ये 3100 से 2950 हो गया, 150 घटा, ठीक है। क्रेडिटर्स, अब ज़्यादा देखिए क्रेडिटर्स कितना दिया है, क्रेडिटर्स आपको दिया 700, और नया वैल्यू हो गया क्रेडिटर्स का 664। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लाइन एसेट्स इंक्रीज करने से फायदा होता है, डिक्रीज करने से लॉस होता है, जैसे कि हम पार्टनरशिप के एडमिशन में पढ़े थे या रिटायरमेंट में। और लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो आपका लॉस है, डिक्रीज कर रहा है तो आपका प्रॉफिट है। तो किसी आदमी को 700 रुपया देना है और रिवैल्यू का आएगा 664 रुपया, तो हमको कितना बच गया 36 रुपया, मेरा प्रॉफिट है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते तो कितना आएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 186 माइनस 150, तो प्रॉफिट कितना बच गया 36। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट। फिर एक बार मेरा बात समझ लीजिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए हम लोग करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का यूज करेंगे। कैसे यूज किए देखिए, जैसे स्टॉक का वैल्यू आपका बुक पे दिया 1850, नया वैल्यू कितना हो गया 2000, तो आपको कितना बढ़ गया 150 स्टॉक में बढ़ा, आपके लिए फायदा है। डेटर्स यहाँ कितना दिया 3100, यहाँ पर दिखा रहा नया वैल्यू कितना हो गया 2950, रियलाइज वैल्यू 2950 हो गया, तो आपको उसमें कितना कम मिल रहा है 150 रुपया कम मिल रहा है, तो आपको लॉस हो गया। क्रेडिटर्स को आपको बुक दिखा रहा 700 देना है, लेकिन आप कितना में सेटलमेंट कर लिए 664 में, तो आपको कितना बच गया 36 रुपया, तो आपको 36 रुपया फायदा हो गया। तो इसमें एक लॉस है, दो फायदा है, तो 186 में से 150 माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 36, या 150 प्लस 150 माइनस कर दिया कितना बच गया 36। तो ये जो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट को आपको बांटना है इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, हम साफ साफ लिखे हुए हैं। तो सोनू को कितना जाएगा, सोनू को जाएगा 3/6/36, तो हो गया 18 रुपया। सोनू के बाद कौन है, विजय, विजय को जाएगा 2/36 और 2/6/36, तो हो गया 12 रुपया। और कौन है, अजय है, तो अजय को कितना जाएगा 1/6/36, माने 6 रुपया ही हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो देखिए कैपिटल प्रॉफिट किस प्रकार निकालेंगे, सबसे कैपिटल प्रॉफिट हम हिसाब करेंगे फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का रियलाइज वैल्यू लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू कितना कितना रियलाइज किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, फर्नीचर सबको कितना आ रहा है 1250 लिख दीजिए यहाँ पर
बाद में ऊपर देखेंगे। प्लांट से कितना आ रहा है, 3,900 आ रहा है, ठीक है। लैंड से कितना आ रहा है, 4,200 आ रहा है, ठीक है। और आपको टाइपराइटर से कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, टाइपराइटर 250। और एक आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला गुडविल का, कितना मिला, 3,000, तो इसको जोड़ दिए 3,000। तो ये आपको सारा फिक्स एसेट से पैसा आ रहा है। कितना आ गया, जोड़ के देख लेते हैं, चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 1250, 3,900, 4,200, 250 और 3,000, तो आपको आ गया 12,600 लेस बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप जरा फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू निकालिए, कितना कितना दिया देखिए। फर्नीचर प्लस लैंड प्लस प्लांट प्लस टाइपराइटर, इतना ही है ना, 4 को है। इस 4 को जोड़ लीजिए, 600 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 400, ये हो गया। तो 600 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 400, तो आपको कितना हो गया, 9,000। तो ये कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3,600। फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले कि हम यहाँ पहले क्या किए कि फिक्स एसेट से कितना कितना पैसा बेच के आ रहा है। तो फर्नीचर से 1250, प्लांट से 3,900, लैंड से आपको कितना आ रहा है, लैंड से आपको आ जा रहा है 4,200, ठीक है। टाइपराइटर सारा 250, टाइपराइटर 250 और गुडविल सारा 3,000। तो ये फिक्स एसेट बेच के फार्म को प्राप्त हो रहा 12,600। जबकि फिक्स एसेट का बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू हो गया आपको यहाँ पर देखिए दिया है 600, 5,000, 3,000 और 400। तो ये जोड़ को हो गया 9,000, माइनस कर दिए कितना, 3,600। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 3,600। कैपिटल प्रॉफिट आपको आ गया 3,600। तो क्या बोला है कि कैपिटल प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपिटल रेशियो, कौन कौन है, सोनू, विजय एंड अजय, तीनों का कैपिटल देखिए कितना, 6,000, 4,500 और कितना है, 3,000। तो चलिए इसको काटते, 15 दूनी 30, 3 15 45, 4 15 60। तो 4:3:2। तो आपको सोनू को जाएगा 4/9 ऑफ 3,600। आपको विजय को जाएगा 3/9 ऑफ 3,600 और अजय को जाएगा 2/9 ऑफ 3,600। इसको बांट लेते, 3,600 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, 1,600 इधर से, 1,200 और 2, 800। तो टोटल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, टोटल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कितना कितना है देखिए, सोनू, विजय, अजय। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट में किसको कितना मिला था, सोनू को मिला था 18, विजय को मिला था 12, इसको मिला था 6। अब कैपिटल प्रॉफिट में से सोनू को मिल रहा 1,600, इसको मिल रहा 1,200 और इसको मिल रहा है 800। तो हो गया 1,618 रुपया, 1,212 रुपया, 806 रुपया। ये जो आपको आ गया ना, इस प्रॉफिट को जोड़ के देखिए, रियलाइजेशन में जितना प्रॉफिट आने वाला है इतना ही आएगा प्रॉफिट, टोटल इतना आएगा। लेकिन डिवीजन क्या होगा, इस तरह से होगा। डिवीजन आपको जैसे रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे तो प्रॉफिट लॉस जो है उसको 3:2:1 में नहीं बांटना है, उसको हम लोग पहले ही निकाल के दिखा दिए कि इतना रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा टोटल। ये तीनों का अगर हम टोटल कर देते कितना कितना था देखिए, 1,618 है, 1,618, 1,212 और 806, ये तीनों को जोड़ दिया तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में आंसर दिया होगा 3,636 रुपया रियलाइजेशन प्रॉफिट है ना। तो इसको डिवीजन इस प्रकार करना है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक जगह में लिख के रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको रियलाइजेशन जब बनाए दिक्कत ना हो। जैसे सोनू को गया 1,618, विजय को गया 1,212 और अजय को गया है 806, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा के जैसे रियलाइजेशन अमाउंट बनाते हैं नॉर्मली, वैसे एक रियलाइजेशन अमाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ आप लोगों को क्या सीखने मिला कि ट्रेडिंग प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैसे बांटना है, ठीक है। तो चलिए इसको लोग मिटा के अब एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और एक बैंक अकाउंट बना के क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं इसको। फिर ये वर्किंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, बार बार अगर जरूरत पड़े तो बार बार देखिए कैसे किए हैं, क्या कि एकदम अनकॉमन क्वेश्चन है, पूरा बुक में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास तो पहले नया बुक था नहीं, अभी नया बुक जब हम मंगाए तब से हम देखे कुछ क्वेश्चन अनकॉमन है जो इसलिए बना दे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहले बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग से बोलेंगे कि बड़ा वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का वीडियो है ना, बीच बीच में स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा हम कहाँ क्या किए। जैसे यहाँ लिखिए टू, क्या क्या एसेट है, डेटर्स है, ट्रांसफर कीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं डेटर्स 3100, टू स्टॉक 1850, टू फर्नीचर 600, टू लैंड 5000, टू प्लांट 3000 और टू टाइपराइटर 400। आपको लाइबिलिटी में क्या है, बाई क्रेडिटर्स 700, बाई मिसेस विजयस लोन, मिसेस विजयस लोन कितना है 1000। अब यहाँ लिख दीजिए बाई बैंक, जो एसेट रियलाइज किया, टोटल एसेट आपका कितना रियलाइज किया, सारा एसेट को जोड़ लीजिए जितना जितना रियलाइज किया। जैसे 2000 स्टॉक से आया, 1250 फर्नीचर से आया, प्लांट से आया 3900, लैंड से आया 4200, यह आया 250, गुडविल आया 3000। ठीक है, अच्छा, और डेटर से आया 2950। एक बार और जोड़ लेते हैं, देखिए स्टॉक से आया 2000, फर्नीचर से 1250, प्लांट से 3900, लैंड से 4200, टाइपराइटर से 250, गुडविल में 3000 और ये 2950। ये 17550 ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लीजिए एसेट रियलाइज, टोटल एसेट्स है ना। अब यहाँ पेमेंट कर दिए टू बैंक, किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को। कितना पेमेंट बोला था 664। अब देखिए मिसेज विजय लोन, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो पूरा पेमेंट करना पड़ता है। टू बैंक जो लोन है उसका पेमेंट कर दीजिए, कितना हो गया 1000। अब जोड़ के देखिए प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1700 प्लस 17550 ये आपको हो गया 19250। यहाँ पे कितना चाहिए 19250 माइनस 3100 माइनस 1850 माइनस 5600 माइनस 300 माइनस 400, हाँ प्लांट 3000 है ना, $664 माइनस 1000, तो प्रॉफिट हो गया 3636 है ना। देखिए जो हम निकाला तो वही प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 3636। किसको इसको बांटना है, सोनू, विजय एंड अजय। अब इसको डायरेक्ट नहीं बांटना, देखिए बांट के रखें। इसको देना है 1618 रुपया, इसको देना है 1212 रुपया, इसको देना है 806 रुपया। ये हो गया 3636। आप कैपिटल बनाइए, ये कितना कितना 6000, 4500, 3000 है, तो बाई बैलेंस BD 6000, 4500, ये हो गया 3000। ठीक है, अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट को लिख दीजिए बाई रियलाइजेशन 1618, 1212 और 806 जोड़ दिए तो 7618, और तो कुछ है ही नहीं, 5712 और 3806 जो आगे इसको पेमेंट कर घटा दीजिए। ठीक है, जैसे 7618 है, 5712 है और 3806 है, तो यहाँ पेमेंट कर दीजिए टू बैंक 7618, 5712 और 3806। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बना लेंगे, इस जगह से बैंक को बनाते हैं। तो लिख दिया बैंक अकाउंट,
तो टू बैलेंस बी डी कितना है 1250, टू बैलेंस बी डी 1250, यहाँ से लिख दिए टू रियलाइजेशन 17,550, यहाँ देखिए दो पेमेंट है, बाई रियलाइजेशन 664 और एक पेमेंट है 1,000 का, बाई रियलाइजेशन 1,000। इसके अलावा ये तीनों कैपिटल पेमेंट कर दिए। सोनूस कैपिटल कितना है 7,618, विजयस कैपिटल 5,712 और अजयस कैपिटल 3,806 जोड़ लेते 664 1,000 7,618 5,712 3,806 18,800 18,800 देखिए दोनों साइड मिल गया। ठीक है, मिलना तो था ही, रियलाइजेशन जैसे ही बनता, खाली प्रॉफिट का डिवीज़न क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ा। चलिए आंसर एक बार देख लिए। ठीक है, आंसर ठीक है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। एक एक चीज़ को देखिए हम पूरा क्लैरिफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम ट्यूशन में पढ़ाते हैं आप लोग को अलग से बताते हैं, जैसे यहाँ पढ़ाते हैं वैसे आप लोग भी पढ़ाते हैं। और सही बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोग कोई भी नया चैप्टर अगर स्टार्ट करें देखना अपना क्वेश्चन को, तो पहले उसको इनिशियल में जाइए, जहाँ हम उस चैप्टर को स्टार्ट किए थे वहाँ उसको पूरा डिटेल में हम समझा देते हैं, उसके बाद ही हम सारा क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, पहले चैप्टर का डिस्कस करते हैं, उसका एंट्रीज वगैरह, उसका लेक्चर्स वगैरह सब हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग रिजोल्यूशन में भी जाकर देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ हम किए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।